होंगी या नहीं। उस डर को हमें निकालना है अपने अंदर से। एक मिसाल से समझाता हूँ, बहुत अच्छी मिसाल, गौर से सुनिए कि हम डर को हमारे अंदर किस तरह के डर होते हैं और उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, एक दफ़ा एक शख्स जो है वो ज़ू गया, तो वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े हाथी को एक बहुत ही बारीक सी रस्सी से उसका एक पाँव बांधा हुआ है और वो हाथी अपनी जगह खड़ा है। तो उस शख्स को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा कि इस हाथी को इतनी बारीक रस्सी से बांधा हुआ है, अगर ये तो अपने पाँव का हल्का सा एक झटका मारेगा तो ये तो इसको तोड़ देगा, तो ये क्यों नहीं तोड़ रहा? उसको बड़ी हैरत हुई। तो उसने महावत को बुलाया। उर्दू का ख़ास लफ्ज़ बोल रहा हूँ। महावत पता है आपको किसे कहते हैं? महावत कहते हैं जो हाथी को ट्रेन करता है, ठीक है। तो उसने महावत को बुलाया और उससे कहा कि भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी हैरत हो रही है मुझे। उसने कहा क्या? उसने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी बारीक रस्सी से आपने एक पाँव इस हाथी का बांधा हुआ है और ये बेवकूफ़ अपनी जगह खड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक झटका देगा तो इस रस्सी को तोड़ सकता है, तो ये क्यों नहीं तोड़ा? तो उसने बड़ा लॉजिकल जवाब दिया। और कीजिएगा इस जवाब के ऊपर। उसने कहा कि भाई ये हाथी जो है ना, ये हम बचपन से छोटे लेकर आते हैं। छोटा जब ये होता है, जब हम पालना शुरू करते हैं इसको, और उस वक्त इसको इस रस्सी से बांधा जाता है और उस वक्त ये उस वक्त के हिसाब से ये रस्सी इसके लिए काफ़ी मजबूत होती है। तो ये इसको बहुत दफ़ा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। फिर क्या होता है कि ये उसकी कोशिश छोड़ देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता जाता है और हम इसको इसी रस्सी से बांधते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि इस रस्सी को मैं कभी नहीं तोड़ सकता। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। बिल्कुल इसी तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कुछ बातें बैठ जाती हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों कहते हैं आप ये काम मैं नहीं कर सकता? आपने वो काम करने की कोशिश की होती है, कोशिश की होती है और नाकामी मिलती है। तो क्या हर दफ़ा कामयाबी मिलेगी? नहीं। एक दफ़ा नाकामी हो गई, दूसरी दफ़ा हो गई, तीसरी दफ़ा हो गई, करते रहें कोशिश। वो हाथी ने क्या किया? एक दो दफ़ा कोशिश की और फिर कोशिश करना छोड़ दी और बस सोच लिया मैं ये कर ही नहीं सकता। यार मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते भाई? आपने कोशिश की, नाकामी हो गई, फिर कोशिश करें, फिर नाकामी हो गई, फिर कोशिश करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी उस वक्त। तो अपने जहन में जो हम ये सवाल कर लेते हैं ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, फिर देखिए गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ चीज़ों में हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, यार ये मेरे लिए बेस्ट है, बस आइडियल है। नहीं, नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें, ट्राई करें, ठीक है। वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारे अपनी ही शख्सियत के, अपने काम के बहुत सारे डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे। डू नॉट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, गलती तो होती है ना सबसे। अब जो गलतियों से डर, जब तक करें काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी। देखिए, सीखता वही है जो गलती करता है। और आपका सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? आपकी लास्ट मिस्टेक, जो आखिरी गलती आपने की होती है ना, जो याद होती है। यार मैं, अच्छा कोई गलती हम करते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं? जैसे किसी शख्स ने हमें धोखा दे दिया, हम क्या सोचते हैं? यार आज के बाद आइंदा मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। होता है ना, ध्यान में ख्याल आता है, ठीक है। तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं। आपको ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचे आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, बल्कि ये सोचें कि आज के बाद मैं ये काम इस तरह से नहीं करूँगा, मैंने इस गलती से सीखा है, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। हाँ, इस डायमेंशन में नहीं करूँगा, इस पर्सपेक्टिव में मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ मुझसे गलती हुई, ठीक है। तो जितना आप अपनी शख्सियत पे काम करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे? गलतियों से बढ़ेंगे। गलतियाँ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर टीम वर्क। देखिए, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हर शख्स के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो दूसरों के साथ मिलकर क्या कर सके? काम कर सके, वर्क कर सके। अमूमन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ काम करना इतना पसंद नहीं करते और उनको कुछ ऐसा फील होता है, यार मुझे थोड़ा सा जो है वो ये शख्स जो है ये प्रेशराइज़ कर रहा है, या मुझे जो है ना मेरे खुल के मैं काम अपना नहीं कर पा रहा हूँ।
नहीं, आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप किसी भी शख्स के साथ काम करके उससे काम करवा सकें, उससे काम करवा भी सकें और उसके साथ मिलके खुद काम कर भी सकें। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या है कि आप जो है ना जूनियर्स और सीनियर के जो है ना सिलसिला इससे निकल आए। ठीक है, अगर आप ये सोचते रहेंगे ना मैं, तो आप कभी भी किसी के साथ काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, जूनियर और सीनियर, जैसे मैं एक मिसाल दूं, अभी प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं। अभी 2 हफ्ता पहले मेरा एक साथी था, जो जैसे हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, हम दोनों क्लास फेलो थे, तो वो दुबई से आया, तो हमने यहाँ पे गफ्फार में जाके जो है वो डिनर किया, तो 2-4 और भी पुराने दोस्तों को बुला लिया था। तो वो दुबई में ग्राफिक डिज़ाइनर है, अल जज़ीरा टीवी में। ठीक है, तो उसने मुझे बताया, यार आपको पता है उनको वहाँ जो बॉस हैं ज़्यादातर वो अंग्रेज़ हैं। ठीक है ना, तो उसने बताया कि हमारा जो बॉस है ना, जो ग्राफिक डिपार्टमेंट का जो बॉस है वो अंग्रेज़ है। तो उसने कहा, यार जब हम ऑन ड्यूटी होते हैं ना, ऑन ड्यूटी होते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान होता है, लेकिन जब हम ऑफ ड्यूटी होते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे हमारा गहरा दोस्त है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि जो ना आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है ना, मतलब लोगों के साथ किस तरह काम करना है। काम के वक्त तो आंखें यहाँ होनी चाहिए आपकी, प्रोफेशनल काम तो ऐसे होगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि फिर उसके बाद भी आप उनके साथ वही रवैया रखे हुए तो लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। हाँ, अगर आप काम के वक्त सख्ती और उसके बाद आप एक डिफरेंट इंसान होंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। नहीं यार, काम तो बिल्कुल करना है, हर कोई रियलाइज करेगा ना ये काम तो करना है यार, लेकिन उसके बाद देखो सर का बिहेवियर हमारे साथ कितना अच्छा होता है। तो आपको ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में क्या करनी है, लागू करनी है। कि लो एक मिसाल यहाँ भी दे देता हूँ, याद आ गई अभी। एक शख्स जो है वो सख्त सर्दी का मौसम था, एक शख्स को जो है ना वो राइडिंग का बहुत शौक़ था। गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको राइडिंग का बहुत शौक़ था। तो एक दिन सख्त सर्दी थी, उसने क्या किया कि अपने मुंह पे रुमाल लपेटा, मफलर, और वो घोड़े पे बैठा और पहाड़ों की सैर पे निकल गया। तो एक जगह वो सड़क पे जा रहा था, तो उसने देखा एक दरख्त गिरा हुआ है और 4-5 लोग उसको मिलकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं उठ पा रहा उनसे। तो उसने सामने देखा कि उनका बॉस खड़ा था, फौजी, ठीक है, जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, ठीक है, इधर से उठाओ। तो उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया, वो घोड़े से उतरा और उस शख्स के पास गया और उससे जाके कहा कि भाई अगर थोड़ा सा मसला है, अगर थोड़ी तुम भी इनकी मदद कर दो तो ये उसको उठा लेंगे। तो उसने क्या जवाब दिया, मैं तो इनका बॉस हूँ, मैं इनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस शख्स ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वो गया और उनके साथ को थोड़ा हाथ लगाया, थोड़ी मेहनत के बाद वो दरख्त रास्ते से हटा दिया। अब गौर से सुने कौन था वो। ठीक है, उसके बाद वो शख्स उस आदमी के पास गया, फौजी के पास, और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दिया और कहा कि भाई मैं विंस्टन चर्चिल हूँ, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म। ठीक है, चर्चिल सब जानते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, और मुझे अपने जूनियर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आइंदा कभी भी दरख्त गिरे ना तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, कुछ समझ में आई आपके बात। अना जो होती है ना हमारी, जूनियर सीनियर, ये हमें काम करने नहीं देती, ये सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। ठीक है, अगर आप अपने जूनियर्स के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, जो सीनियर के साथ तो हम रखते ही हैं। अच्छा देखिए, एक जुमला जो होता है ना, जो आप किसी के लिए बोल देते हैं, एक अच्छा जुमला, मैं एक बड़े पते की ये बात आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई अच्छे कपड़े पहन के आता है कॉलेज में, तो मैं उसको बोल देता हूँ आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप सब गंवाएं, अक्सर को मैं बोलता हूँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको पता है इसके अंदर इस ऐसा करने से 2 लोगों में पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक उस शख्स में जिसकी आपने तारीफ की है, और जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और बाद औक़ात हमें फील भी होती है कि जब उस शख्स को वो कहता है ना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने कहा, वो कहता है वो थैंक यू वेरी मच, आप भी अच्छे लग रहे हैं, तो आप एकदम आपके अंदर है यार मैंने जो इसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो कॉम्प्लीमेंट सीधा निशाने पे जाकर लगा है। बिल्कुल एक रिलेशनशिप डेवलप। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ
मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ठीक है, तो ये आपने पहला मिसरा देखा, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। ये पता है किसने कहा है पहले सलाम करने का? अल्लाह ताला ने। कुरान की आयत है ये एक, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी शख्स को आप सलाम की आदत बना लो, पहले सलाम करो, तो आप देखोगे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका दुश्मन आपका करीबी दोस्त बन जाएगा। सलाम में बड़ी ताकत है। ठीक है,